वेलकम टू इंग्लिश आईटी। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। क्या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया से अभिप्राय यही है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं, देखिए वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। इसका मतलब यही है कि ऐसा रासायनिक अपक्रिया जिनमें क्रिया के फलस्वरूप मतलब पदार्थ जब रिएक्शन करने के बाद उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ देखिए आपका समीकरण है CH4। CH4 क्या है? मीथेन है। CH4 मीथेन है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन है। यहाँ अपक्रिया करके ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ जल। अब इसके बाद देखिए क्या है, दोनों जब मीथेन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस क्या, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का मतलब ही होता है जब पदार्थ आपस में अपक्रिया करेंगे तो वहां पर ऊष्मा क्या है, उससे निकलेगी ऊष्मा। और इसमें देखो इसके कई उदाहरण हैं, जैसे श्वसन है। श्वसन एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। सांस लेना, तो यहाँ श्वसन के साथ देखिए श्वसन में भी क्या ऊष्मा होती है और शरीर की क्या वायु गर्म होती है। प्राकृतिक गैस का दहन जैसे है क्या, प्राकृतिक गैस का दहन। गैस का दहन, दहन का मतलब अगर जलाया जाता है तो कोई भी पदार्थ है, गैस कुछ भी अगर ज्वलनशील किया जाए, जलाया जाए तो उसमें क्या निकलेगा? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। पहला श्वसन में भी क्या ऊष्मा उत्पन्न होता है, उदाहरण है श्वसन की अपक्रिया में। और आगे साग सब्जियां, मतलब अगर दिया है कि साग सब्जियों का अपघटन। अपघटन का मतलब खराब जो है वेस्टेज होते हैं, साग सब्जियां सड़ गल के अपघटित हो जाती हैं, उसमें भी क्या होता है? ऊष्मा निकलता है। और अगला है प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया द्वारा क्या होता है? ऊष्मा का उत्पन्न होती है। ये सब ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत उदाहरण, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन या श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, या किसी भी हम पदार्थ को अगर जलाते हैं तो क्या उनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये सब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और आपका दूसरा हेडिंग है क्या? ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है? इसी का विपरीत है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसमें जो है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब जिसमें ऊष्मा स्वयं लगता है अपक्रिया पूर्ण होने में, मतलब अवशोषण होगा, ऊष्मा जो है उसके अंदर एग्जैप्ट होगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, 2HgO। Hg का मतलब क्या होता है? मरकरी कह सकते हैं, मरकरी। और ये क्या ऊष्मा है? ये है मरकरी को ऊष्मा दिया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, उसमें ऊष्मा प्रवाहित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या Hg+O2 ऑक्सीजन, इसमें क्या है? ऊष्मा देंगे। यहाँ वही है कि वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा देखो प्लस में क्या O2 लगा है प्लस में, ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, मतलब इसके अंदर क्या प्रवाहित होगा, मतलब इसके अंदर सोखेगा। अवशोषण का मतलब अपने अंदर खींचेगा और इसमें क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा, तब जाके यहाँ देखो ऑक्सीजन और Hg क्या अलग अलग हो जाएंगे। उसी का विपरीत है कि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये देखिए ऑक्सीकरण या उपचयन, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया दोनों के एक ही है। वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो, वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो रही, ऑक्सीजन क्या उसमें जुड़ रहा है, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब यह पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। इसका देखिए डिफिनेशन है कि वह रासायनिक अपक्रिया या ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन क्या है? कम हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसमें से हाइड्रोजन का ह्रास होगा। और अथवा या पदार्थ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाए, या इलेक्ट्रॉन की कमी, ऐसा कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। अब यहाँ देखो कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन का क्या कराया जाए? अपक्रिया कराया जाए, तो यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ ऑक्सीजन है, ये क्या है? कॉपर है, कॉपर, और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर अपक्रिया हो रहा है तो ये क्या बन रहा है? 2Cu। इसमें देखो क्या ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन क्या यहाँ आके जुड़ रहा है। और इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण है जैसे जिंक। जिंक में अगर किसकी अपक्रिया कराया जाए?
कापर सल्फेट का CuSO4 से। अब यहाँ अगर Zn प्लस CuSO4 तो यहाँ हो जाएगा ZnSO4 और विस्थापित हो जाएगा क्या, कापर। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का योग हो रहा है और यहाँ कापर को विस्थापित, मतलब इसको अलग कर दिया गया है। यहाँ Zn को क्या इसके साथ देख रहे हैं, Zn को SO4 में ऐड कर दे रहे हैं और कापर को अलग विस्थापित कर देने। पहला उदाहरण था। दूसरा है उसमें जैसे SnCl, ये है SnCl2, अगर Cl2 से क्रिया हो, ठीक, यहाँ हो जाएगा SnCl कितना, ये Cl और ये Cl मिल करके क्या Cl4 बना देंगे। और इसी के साथ एक ये अगला क्रिया है क्या, अपचयन अपक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण अपक्रिया या अपचयन अपक्रिया दोनों अलग अलग है। अपचयन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया, उसी का विपरीत है वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो। उसमें क्या था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था। इस अपक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, और उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन निकाले जाते थे। इसमें पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, पदार्थ को इलेक्ट्रॉन क्या है प्राप्त होता है। उसी का विपरीत है उष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है, या ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, उष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। यहाँ देखिए ये है CuO में H2 से अपक्रिया कराया जाएगा, और यहाँ इससे अपक्रिया कराया जाएगा तो यहाँ देखो कापर प्लस H2O हो जाएगा ना। यहाँ देख रहे हैं इसके साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या है जुड़ रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या है जुड़ रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का योग हो रहा है इसमें। और इसका उदाहरण है, देखिए उदाहरण में लिख सकते हैं कि जैसे जिंक में ZnO, जैसे ZnO प्लस क्या C अपक्रिया कराया जाएगा। इसमें क्या है ये ध्यान देना है, ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन का योग ही होगा। यहाँ देखो ऐसे लिख लेंगे जिंक प्लस क्या C के साथ O को जोड़ दिया जाएगा CO। और अगला जैसे है, पहला था सेकेंड वाला उदाहरण CU में जैसे Cl2 प्लस Cl2 प्लस Cu एरो हो जाएगा 2CuCl। यही दोनों बहुत ही इजी है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया वह अपक्रिया है, वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। 2Cu प्लस O2, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और उसके बाद अपचयन अपक्रिया है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो, यह पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, उष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही, ह्रास हो रही है। हाँ देखिए कि ऑक्सीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, या वह पदार्थ जो अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। इसका दो डेफिनेशन है। पहला है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और दूसरा है कि वह पदार्थ जो अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा तो भी ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसमें देखो क्या दिया है 2I प्लस Cl2, ये I क्या है आयोडाइड है, आयोडाइड है, ये तो क्लोरीन है। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यहाँ Cl जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यहाँ पर Cl लिखा गया माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसीलिए Cl क्या बन गया ऑक्सीकारक बन गया। यहाँ I2 क्या है देखो 2I यहाँ लिखा है तो ये हो गया I2, आयोडाइड जो है प्लस में हो गया यहाँ आकर के। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है Cl जो है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए Cl जो है ऑक्सीकारक बन जाएगा। दूसरा क्या है अपचायक किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। अर्थात अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। उसमें क्या होता था इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ऐसी अपक्रिया या वह पदार्थ या अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागता है।
तो यहाँ देखिए लिखा गया 2Fe प्लस 2I, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद देखो क्या है Fe फेरस, यहाँ I2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर ये त्याग रहा है, तो यहाँ 2Fe हो गया, यहाँ क्या था 2Fe3 था, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या त्यागा जा रहा है, यहाँ पर यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा और उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता था,